वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। आप सब लोग 10th में पास हो गए। तो अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो हम ओसी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओसी सब्जेक्ट होता क्या आपका, उसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसके दो पार्ट है बेसिकली, एक कॉमर्स क्या होता है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में एक छोटा सा लेसन है मैनेजमेंट के ऊपर। तो आपका जो फर्स्ट लेसन है वो पूरा कॉमर्स के ऊपर ही है कि कॉमर्स क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। तो जो इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कॉमर्स का बेसिकली मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, और इसके बारे में डिटेल हम चैप्टर 1 में देखेंगे। और मैनेजमेंट आपका लास्ट लेसन है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट करके। तो उसमें मैनेजमेंट के बेसिक्स है कुछ। तो हम लोग आगे स्टार्ट करने के पहले पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो टोटल हमारे 8 लेसन्स है। तो पहला वही है कॉमर्स एंड बिजनेस के ऊपर, मतलब ओसी का इंट्रोडक्शन है बेसिकली ये। कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है आज जिसको हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड ट्रेड क्या होता है, ये एक्चुअली इसी में से निकला हुआ है। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो ट्रेड किस टाइप का होता है, आपने वर्ड सुना होगा, होलसेल है, रिटेल है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, वो सब इसमें आ जाएगा। फिर थर्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसके बारे में, और वो कैसे बिजनेस करती है, कैसे फाइनेंस अरेंज करती है, कैसे गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। जैसे कि आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि एक महिला बचत घट होता है, एक SIDBI होता है, सिडबी, और नाबार्ड हो गया। फिर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर 2 लेसन से आपके। एक होता है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर होते हैं, उसमें कौन कौन से हो गया, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, HUF है, कंपनी है, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर पब्लिक सेक्टर में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हो गया, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया। फिर कौन कौन से बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे स्किल्स को, माइक्रो है, स्मॉल है, और मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, और उसके लिए बहुत सारी स्कीम वगैरह बनाती है। तो इसके लिए फिर बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो इसमें कौन कौन सी फैक्टर्स है जिसका बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, असर पड़ता है। और लास्ट है मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो ओसी जो सब्जेक्ट है आपका वो बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसा है थियोरी, बट जो टर्म्स है वो आपने कहीं देखे होंगे, कहीं सुने होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है। तो ये सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस के रिलेटेड टर्म्स ये कैसे इसका हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है पूरा। आप इस चैप्टर को अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हर एक ह्यूमन ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ह्यूमन क्या, हर एक जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, सब एक्टिविटीज़ करती है। तो हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि ह्यूमन कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एक्टिविटी मतलब कुछ काम करना। अभी एक्टिविटीज़ कर 2 तरह की हो सकती है। एक ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई पैसा नहीं मिलता, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक ऐसी एक्टिविटी जिनसे अपने को पैसा मिलते हैं, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कमाने के लिए नहीं होती, जो हम लव एंड अफेक्शन के लिए फ्री में किसी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि मम्मी आपके लिए खाना बना के दे रही है तो मम्मी उसके लिए चार्ज नहीं करती। पापा आपकी फ़ीस भरते हैं तो पापा आपसे वो फ़ीस चार्ज नहीं करते। तो हम जिस घर में रहते हैं उस घर का रेंट नहीं लेते हमसे। तो ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम किसी की हेल्प कर देते हैं तो उसके लिए भी हम उससे कोई फ़ी या कोई रुपीज़ या कोई मनी चार्ज नहीं करते। हम लव एंड अफेक्शन के थ्रू किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। बट उसके ऊपर अपने को पढ़ना नहीं है, हमारा सब्जेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है तो हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब पैसे अर्न करने के लिए। अभी कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मेन 3 तरीके हैं यहाँ पे। या तो आप जॉब कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट मीन्स आप जॉब कर सकते हो। हम पढ़ रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ब्रेकअप, मतलब जो एक्टिविटीज़ क्या किस लिए की जाती है, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, कुछ कमाने के लिए। तो कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ गया। जॉब में क्या होगा, एक बॉस होगा आपका, वो आपको सैलरी पे करेगा।
तो आपकी जो इनकम होगी वो फिक्स होगी यहाँ पे, भले ही वो बॉस का प्रॉफिट हो या ना हो, आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे जो इनकम क्या होगी, आपकी सैलरी होगी, और आपका एक बॉस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर, और आप हो जाओगे एम्प्लॉई, और आपको हर मंथली एक फिक्स इनकम मिलेगी जिसको बोलेंगे सैलरी। जॉब नहीं करना है तो और क्या कर सकते हैं, एक होता है प्रोफेशन। अगर आपके पास कोई स्किल है या कोई टैलेंट है तो आप प्रोफेशनल बन सकते हो किसी फील्ड में, जैसे कि आप कोई सिंगर बन सकते हो, डांसर है, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो कोई भी, या कोई भी एक्टर भी बन सकते हैं। तो वहाँ पे अपने को एक स्किल या नॉलेज चाहिए बस, या तो फिर अगर आप कोई डिग्री लेके सीए बन सकते हो, या फिर इंजीनियर बन सकते हो, या डॉक्टर बन सकते हो। तो वहाँ पे हम अपनी स्किल या अपना नॉलेज या अपनी डिग्री के यूज़ करके जो पैसे कमाते हैं, इवन टीचर भी इसमें आ गए। तो यहाँ पे जो अपनी इनकम आती है ना, अगर हम डॉक्टर को जो पैसे देते हैं उसको बोलते हैं फीस, है इनकम, बट उसकी जो इनकम को क्या बोलते हैं, फीस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैलरी मिलती है जो एम्प्लॉई होती है उनको, यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको क्या मिलता है, फ़ी मिलता है। फिर और क्या कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए, बिजनेस। तुम बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने से अपने को जो पैसा मिलता है, प्रॉफिट होता है, वो अपनी इनकम होती है। और इवन ये प्रॉफिट ना नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं लॉस। सैलरी ऑलवेज फिक्स अमाउंट मिलेगा आपको हर महीने। सपोज़ आपकी सैलरी 15,000 है और आपको बोला कि हर 10 तारीख को मिल जाएगा हर महीने की, तो आपको फिक्स इनकम आती रहेगी। भले ही बिजनेस में लॉस होगा बॉस को, तो भी वो तुमको फिक्स इनकम देगा। यहाँ पे क्या प्रोफेशनल्स है, मतलब आपको आपके पास काम है तो फीस आएगी। सपोज़ आप एक डॉक्टर हो और आपने एक क्लिनिक खोल दिया, तो आपके यहाँ पे पेशेंट्स आएंगे और पेशेंट से आप क्या चार्ज करोगे, फ़ी चार्ज करोगे। जितने ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे उतनी ज़्यादा फ़ी मिलेगी आपको, तो उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। बट अगर पेशेंट कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज हम बना के बेच रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेच रहे हैं उसको, वो बिज़नेस में आता है। तो बिज़नेस में आपको पता है प्रॉफिट भी हो सकता है और इवन लॉस भी हो सकता है। तो बिज़नेस में जो रिटर्न्स है ना वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, आप सोचो उसके ऊपर। सपोज़ एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का जो इनकम है वो आप लोगों को देखोगे तो इसमें आता है प्रोफेशन में। लेकिन अगर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है, हॉस्पिटल वाले ने उसको बोला है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो तुम क्या करो, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लो। तो उसको टाइमिंग दिया है सपोज़ 10 to 5 कि 10 to 5 आपको हॉस्पिटल में आना है। जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको चेकअप करना है, उनका इलाज करना है। तो उसको बोला कि हर महीने आपको हम लोग 5 लाख रुपीज़ पे कर देंगे। तब ये डॉक्टर और जो हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल जिसने उसको रखा है, वो क्या बन गया, उसका एम्प्लॉयर बन गया। और वो हॉस्पिटल ने डॉक्टर को क्या बोला है कि हर महीने आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी। तो भले ही वो है प्रोफेशनल है, बट वो एक हॉस्पिटल के अंडर काम कर रहा है। तो हॉस्पिटल उसका एक एम्प्लॉयर हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बॉस होगा, एम्प्लॉयर होगा, वो अपने को ना कुछ बोलेगा, उसके हिसाब से अपने को काम करना है। तो एम्प्लॉयर जैसे इंस्ट्रक्शंस देगा उसके हिसाब से एम्प्लॉय काम करता है। तो एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय मतलब जो उसके यहाँ पे काम कर रहा है, लेबर वर्कर, तो उसको उसके बॉस के हिसाब से ही काम करना है। तो जो बॉस बोलेगा वो काम उसको करना है, मतलब जिस काम के लिए रखा है उसको। और उसको एक हर महीने फिक्स इनकम मिल रही है। तो भले ही यहाँ पे डॉक्टर प्रोफेशनल है बट वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, तो वो किस में आ गया, एम्प्लॉयमेंट में। तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि डॉक्टर ऑलवेज इधर ही आएगा, वो डिपेंड करता है वो सर्विस कहाँ पे कर रहा है। प्रोफेशनल में क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने मन के हिसाब से काम करता है, वो अपनी कंडीशंस रखेगा। सपोज वही डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करता है और बोलता है कि हर एक पेशेंट का मैं इतना पैसा लूँगा, तो वो फ़ी हो गया, फिर वो प्रोफेशनल हो गया, क्योंकि वहाँ पे उसको हर महीने फिक्स अमाउंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इन तीनों का मतलब समझ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी कि बिजनेस, हमारा टॉपिक ही वही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में। देखो, एक तो बिजनेस के बारे में अपने को पढ़ना है और एक कॉमर्स के बारे में। बिजनेस का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाना और उसको बेचना।
प्रोडक्शन करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी गुड्स बनाता कौन है? तो जो गुड्स बनाता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री, और जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको बोलते हैं कॉमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब बांटना, वितरण करना, हिंदी में बोल सकते हैं, मराठी में तो इसको कस्टमर तक पहुंचाना, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही है आपका कॉमर्स का मीनिंग। अगर हम देखेंगे वर्ड में है ना कॉमर्स, तो ये यहाँ पे आ गया। और बिजनेस यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको और ब्रेकअप कर रहे हैं। तो जो अभी इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है या मैन्युफैक्चर करती है। इंडस्ट्रीज़ मेनली 3 टाइप की हो सकती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्चरी। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्चरी इंडस्ट्री। भी प्राइमरी जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, तो इसमें क्या आएंगे? जो लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, जो नेचर से जुड़ी हुई है वो इसमें आ जाएगी। तो इसमें एक आएगा आपका एग्रीकल्चर, कुछ इंडस्ट्रीज ना ज़मीन से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती है, उनको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़। और एक होता है जेनेटिक, मतलब नई नई जो ब्रीड्स डेवलप करती है एनिमल्स की, जैसे कि आपने कुछ नाम सुने, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें आ गया, और इसको डीप में पढ़ेंगे आगे। अभी सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या करती है? 2 ही आती है, इसमें मेन 2 ही है। एक जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आ गई, मतलब बेसिकली फैक्ट्रीज क्या करती है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, वो इसमें आ गया। और एक कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मीन्स जो डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स बनाना, तो जो बनाने का काम कर रही है वो सेकेंडरी में आ गई। और टर्चरी में आपकी सर्विस सेक्टर आ गई, जो क्या कर रही है? सर्विसेज दे रही है। टर्चरी का मतलब ही होता है सर्विस। तो यहाँ पे आपकी बैंक आ गई, बैंकिंग, इंश्योरेंस आ गया, फिर टेलीकम्युनिकेशन आ गया, या खाली कम्युनिकेशन लिख दो। तो बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि आप कोई भी कम्युनिकेशन कंपनी देख सकते हो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब कंपनी जो वो भी बिजनेस कर रही है ना, तो वो टर्चरी सेक्टर में आ गई। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग। एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर जो एजेंट्स होते हैं ना, कमीशन एजेंट, वो आ गए। मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं उनको। ये सब एग्जांपल्स है। सर्विसेज एंडलेस है तो एग्जांपल भी एंडलेस हो गए। तो बहुत सारे जो सर्विसेज देते हैं वो सारे इसमें आ गए। फिर हम लोग कॉमर्स को देखते हैं। मैं वहाँ पे कॉमर्स का ब्रेकअप देता हूँ। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाना। क्योंकि खाली गुड्स बनाना काफ़ी नहीं है, हमने प्रोड्यूस कर दिया तो प्रोडक्शन का काम 3 इंडस्ट्रीज़ करती है। प्राइमरी मतलब खेती समझ लो,
जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी इधर आ गई। तो इधर एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर मतलब खाली एग्रीकल्चर नहीं, फार्मिंग और उससे जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटी है आपकी, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी आ जाती है। एक्सट्रैक्टिंग, जो ज़मीन से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते निकाल रहे हैं, मतलब जो नेचर से रिसोर्सेज ऑब्टेन कर रहे हैं वो। चलिए हम लोग कॉमर्स को देखते हैं। कॉमर्स मीन्स व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन। तुमने गुड्स तो प्रोड्यूस कर दिए इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। प्रोडक्शन का काम कौन करता है? इंडस्ट्रीज़। तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्चरी जो भी इंडस्ट्रीज़ में है, प्राइमरी मतलब जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है या जो एक्सट्रैक्शन कर रही है मिनरल्स का, या फिर जो जेनेटिक्स है, एनिमल हस्बेंड्री या पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ है वो इधर आ गई। मतलब जो नई नई ब्रीड्स डेवलप करती है एनिमल्स की या फिशेस की या अलग अलग वेराइटीज़ की। सेकेंडरी में जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, मतलब बेसिकली है कि अगर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि कोई कार बना रही है कंपनी, या कोई टोमेटो केचप बना रही है, जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गई। फिर कंस्ट्रक्शन, जो ब्रिजेस, डैम्स वगैरह बनाने का काम कर रही है। फिर जो सर्विसेज दे रही है वो इधर आ गई। बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, जितनी भी है सब इधर आ गई। तो ये सब क्या कर रही है? गुड्स बना रही है, बट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर्विसेज को तो चलो डायरेक्टली चली जाती है, कंज्यूमर घर बैठे बैठे भी सर्विसेज ले सकता है, बट जो ये तीनों चीज़ें, ये दोनों हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, तो ये काम कौन करता है? कॉमर्स। तो कॉमर्स के बेसिकली दो पार्ट हैं। एक ट्रेड है, इसको हम सेकेंड चैप्टर में फिर से पढ़ने वाले हैं, और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। या उसको शॉर्ट में हम लोग एड्स टू ट्रेड भी बोल सकते हैं। ट्रेड मीन्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। आपने नाम सुना होगा, कुछ बोलते ना कुछ लोग कि मैं, तो ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग। कोई भी सामान खरीद के बेचना, वो काम ट्रेडिंग में आ गया। जो ये काम करते हैं उनको बोलते हैं ट्रेडर। अभी जो खरीदने और बेचने का काम है जो ट्रेडर कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर हो सकता है, मतलब कंट्री के अंदर, जिसको बोलते हैं होम ट्रेड, मतलब कंट्री के अंदर। इसका और भी बहुत सारा नाम है, इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। तीनों एक ही है, होम ट्रेड बोलो, इंटरनल ट्रेड बोलो या डोमेस्टिक ट्रेड। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो होम ट्रेड हो गई। ऐसा भी हो सकता है इंडिया से बाहर भी जा रहा होगा सामान, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का और भी नाम है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हैं, इसको ग्लोबल ट्रेड भी बोल सकते हैं। ये सब एक ही नाम है, मतलब इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो इसमें आ गया आपका। अभी इंडिया के अंदर दो वे से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा होलसेल। होलसेल की दुकान में जाके बहुत सारा सामान हम एक साथ उठा के लेके आते हैं, तो वो होता है होलसेल ट्रेड। और एक होता है रिटेल, तो एक दूसरा हो गया रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है? हम लोग बल्क में सामान खरीदते हैं, बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी में। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान एक साथ जो खरीदता बेचता है उसको बोलते हैं होलसेलर, और जो ये काम करता है वो हो गया होलसेल ट्रेड। यहाँ पे रिटेल में क्या होता है? हम दुकान वाले के पास जाकर जो सामान खरीदते हैं, तो जो दुकान वाला होता है शॉपकीपर, वो आपका हो गया रिटेलर। और वो ये जो काम करता है वो क्या करता है? होलसेलर से सामान लेता है बहुत सारा और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के बेचता है। तो ये क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटी में काम करता है, ये थोड़ा थोड़ा सामान बेचता है।
कंज्यूमर्स को जितना चाहिए उतना देता है। तो नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब जो ट्रेड कंट्री के साथ होता है, किसी और कंट्री के साथ। यहाँ पे विद इन कंट्री होता है, ये ट्रेड कहाँ होता है, विद इन कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर एक बाइंग सेलिंग हो रही है, और ये कहाँ पे होता है, बिटवीन कंट्रीज। तो अमंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो ट्रेड होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज इंडिया एंड जापान। जरूरी नहीं दो ही कंट्री होगी, बहुत सारी कंट्री हो सकती है। फिलहाल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका इंपोर्ट ट्रेड, एक हो सकता है एक्सपोर्ट, और एक हो सकता है इंटरपोर्ट। इसको री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। इंपोर्ट मतलब हमने किसी कंट्री से सामान खरीद के लेके आया अपनी कंट्री में, जैसे कि इंडिया ने सपोज जापान से सामान खरीद के इंडिया में लाया, तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्री के अंदर सामान आता है। एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री से सामान जा रहा है किसी और कंट्री में, इंडिया ने सामान जापान को बेचा। इंटरपोर्ट क्या हो रहा है कि इंडिया कहीं और से सामान लेके किसी और को बेच रही है, इंडिया ने जापान से सामान लिया और उस सामान को अफ्रीका बेच दिया, तो वो क्या हो गया आपका री एक्सपोर्ट, मतलब फिर से एक्सपोर्ट कर रही है। एक कंट्री से लिया, दूसरी कंट्री को वही सामान मॉडिफिकेशंस करके या सेम टू सेम जैसा का जैसा उसको बेच दिया। तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में। तो हमने क्या देखा इसमें, फिर से एक बार रिव्यू ले लेते कि ह्यूमन कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ पैसे कमाने के लिए होती है, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो अर्निंग के लिए नहीं होती। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है फॉर द पर्पस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मतलब लव एंड अफेक्शन में जो हम काम करते हैं एक दूसरे के लिए। बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारी मम्मी का ले लो, जो मम्मी घर पे काम कर रही है उसके लिए उनको कोई पे नहीं मिलता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अभी इकोनॉमिक में क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, यहाँ पे हम पैसे कमाने के लिए जो काम करते हैं। तो पैसे कमाने के लिए मेन 3 ब्रांचेस है। आप जॉब कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब हो गया आपका, वहाँ पे एक आपका बॉस होगा जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, और आप एम्प्लॉय होंगे और आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिलेगा जिसको बोलते हैं सैलरी। या प्रोफेशनल बन सकते हो, तो प्रोफेशन है एक, तो डॉक्टर, लॉयर, टीचर, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर, सिंगर, जो सब इसमें आ गए, उनको उनके काम के लिए फ़ी मिलती है। तो वो डिपेंड करता है उनके प्रोफेशन के ऊपर, उनकी स्किल के ऊपर, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, वो खुद के हिसाब से काम करता है। या हम बिज़नेस कर सकते हैं, तो बिज़नेस करने से जो अपने को इनकम मिलेगी, ये सब जो रेड अक्षर से लिखा है यहाँ पे, वो सब आपकी इनकम है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लॉस भी हो सकता है। तो बिज़नेस क्या करता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बिज़नेस का मीनिंग है। तो व्हाट इज़ बिजनेस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स बनाता है और सर्विसेज भी बनाता है। तो ये जो दो है ना, ये गुड्स में आ गए आपके, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं। और ये जो है वो सर्विसेज दे रहा है। तो जो गुड्स बना के बेच रहे हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया, और जो सर्विसेज है वो आपकी टर्चरी में आ गई। तो ये प्रोडक्शन हो गया, और ये क्या करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें 2 चीज़ों का सपोर्ट चाहिए, ट्रेड का और एड्स टू ट्रेड का। एड्स टू ट्रेड में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बाद में। तो ट्रेड मतलब जो अपने को हेल्प करता है बाइंग और सेलिंग में। तो बाइंग एंड सेलिंग इंडिया लेवल पे हो सकती है होम ट्रेड, या फॉरेन लेवल पे हो सकती है जिसको क्या बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड,
और जो फॉरेन ट्रेड है वो इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है या इंटरपोर्ट हो सकता है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। अभी एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अपने को हेल्प करता है। एड मतलब हेल्प, कि इनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसपोर्ट। अभी सपोज जापान से ऑर्डर आ गया, हमको क्या करना है, जापान को कुछ गुड्स सप्लाई करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। आपको ऑर्डर आ गया तो आपको गुड्स सप्लाई करने हैं, तो अभी जापान तो गुड्स लेके कैसे जाए हम लोग। तो आपका जो भी आंसर क्या बोलोगे आप, ट्रांसपोर्ट में से डाल सकते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको भेज सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन उठा के तो लेके नहीं जा सकता, पॉसिबल भी नहीं है, वो बहुत दूर भी है और बीच में बहुत सारी उसको प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रेड को हेल्प कर रहा है ना, ये ट्रेड करने के लिए, मतलब बाइंग और सेलिंग करने के लिए ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। उसके बिना बाइंग सेलिंग पॉसिबल नहीं है। आपने सोचा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो कौन हेल्प करेगा पैसे के लिए, तो बैंक हेल्प करेगा लोन दे के। अभी आपने बिजनेस चालू कर दिया, कोई आपको पहचानता नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट मतलब प्रमोशन करेंगे बिजनेस को, तो ऐड के थ्रू कर सकते हैं। फिर सेल बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। एजेंट को कमीशन देंगे, भाई तू बेच ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा बेचेगा उतना ज़्यादा कमीशन देंगे। तो हम लोग मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। फिर अभी गुड्स, सपोज मैंने जापान में भेज दिया, सपोज 1 करोड़ का गुड्स भेजा है, अभी वो शिप डूब गई तो लॉसेस होने के चांसेस होते हैं ना, तो उन लॉसेस को प्रोटेक्शन कौन देगा, तो हम इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस क्या करेगा, वो गुड्स को इंश्योर कर देंगे, तो क्या करेगा, लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा अपने को देगी। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा एग्जांपल है वेयर हाउस का। वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन, जहाँ पे गुड्स को स्टोर कर सकते हैं टेम्प्रेरी, और जब भी चाहिए हम लोग एक्स्ट्रा माल बना के स्टोर करेंगे, फिर जब भी डिमांड आएगी तो ट्रेड के लिए उसको सप्लाई करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रेड को हेल्प कर रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अब ये लेसन का पूरा ओवरव्यू हो गया आपके पूरे कॉमर्स का एक्चुअली। तो अभी जो ये लेसन है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, तो उसमें यही पढ़ने वाले, थोड़ा डीप में पढ़ने वाले इन सब टर्म्स को। और कुछ चैप्टर्स भी है आगे, ट्रेड के ऊपर आपको सेपरेट चैप्टर मिलेगा, फिर एक मनी के ऊपर है, फिर और भी है आपके बिजनेस के ऊपर है, आगे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है। तो इन सब के ऊपर सेपरेट चैप्टर्स भी है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।